सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है, 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह को मान्यता नहीं। हिंदू विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश जारी हुआ है। हिंदू विवाह नाचने गाने खाने पीने व व्यावसायिक लेन देन का सिर्फ मसला नहीं है और न ही विशेष दबाव डालकर दहेज प्रथा उपहार मांगने का कोई विशेष अवसर है। कोर्ट ने कहा है कि ये एक पवित्र परंपरा और पवित्र बंधन है जो महिला और पुरुष के बीच संबंध स्थापित करता है। आगे चलकर दोनों पति और पत्नी को एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है जो भारतीय समाज की एक विशेष इकाई है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने साफ कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कृति है जिसका भारत के महान मूल्य की संस्था में विशेष दर्जा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कृति है जिसका पालन रीति रिवाजों के अनुसार ही होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप अग्नि को साक्ष्य मानकर 7 फेरे नहीं लेते हैं, रीति रिवाजों शादी नहीं करते हैं, तो आपको विवाह कानूनी रूप से वैध मान्य नहीं होगा। भारतीय युवा पुरुष और महिला को इस पवित्र संस्था में प्रवेश करने से पहले एक बार गहराई से सोचना चाहिए। 19 अप्रैल को जारी एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक जोड़े के द्वारा अग्नि के चारों तरफ लिए गए 7 फेरे जो एक दूसरे के बीच लिए गए 7 वचनों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे पवित्र रस्मों को यदि न निभाया जाए तो हिंदू विवाह नहीं समझा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि यदि अग्नि को साक्ष्य मानकर 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं तो उस विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी। हिंदू विवाह अधिनियम पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि जब तक शादी उचित रस्मों के साथ नहीं किया जाता तब तक इसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार संपन्न नहीं माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि बिना किसी संस्था के द्वारा सिर्फ प्रमाण पत्र जारी कर देने से वैवाहिक स्थिति की पुष्टि नहीं की जा सकती। हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 7 के मुताबिक यदि विवाह की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है तो रजिस्ट्रेशन विवाह को वैधता प्रदान नहीं करेगा। कई जगहों पर लोगों के पास विवाह करने के लिए समय नहीं होता है, पूरा टाइम कैमरामैन ले लेता है, रात भर फंक्शन होते रहते हैं और साथ जब फेरे लेने की बात आती है तो बहुत कम टाइम में उन्हें संपन्न करा लिया जाता है। जिसमें दोनों को जुड़कर संकल्प लेने की बात आती है तो पंडित जी से कहा जाता है कि कम से कम समय में शादी संपन्न कराइए। पंडित लक्ष्मीकांत त्रिपाठी का कहना है कि जिनकी भी शादी परंपरा और नियमों के साथ नहीं हुई है, हिंदू रीति रिवाज के 7 फेरों के बिना हुई है, ऐसे लोगों को फिर से शादी करने पर विचार करना चाहिए। 7 फेरों के वचनों को सुनना, समझना और आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह था हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आप अग्नि को साक्ष्य मानकर 7 फेरे नहीं लेंगे तब तक आपका विवाह मान्य नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।